दोस्तों, बकरीद का मौका था। सब नमाज अता करने गए थे। अचानक से भीड़ जमा हो जाती है एक गाड़ी के इर्द गिर्द और हंगामा होने लगता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है। ये कहां की तस्वीरें, क्या हुआ था वो मैं दिखाऊंगा, क्योंकि आपने पहले ही देख लिया कि ईद को लेकर, खास तौर पर बकरीद को लेकर इन्होंने किस तरह से ज्ञान की पाठशाला खोल रखी थी और संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग भी इस परंपरा का अपनी अपनी तरफ से उदाहरण पेश कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन ईद के मौके पर क्या माहौल खराब करने की भी कोशिश हुई, वो दिखाऊंगा। और इसके साथ मैं आपको ये भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे दिल्ली से एक खबर निकल कर आती है, एक चैनल उसे चलाता है, जबकि उस चैनल में दिखाई गई वीडियो के आधार पर किसी तरह की ऐसी पुष्टि नहीं हो रही थी कि बकरा छोड़िए, गाय के कुर्बानी की कोई तैयारी है। लेकिन उसके बावजूद उस चैनल ने चलाया। दिल्ली सरकार में मंत्री ने उसे रिट्वीट करके पुलिस वालों से अपील कर डाली, सच्चाई जाने बगैर। और तो और दिखाऊंगा, मुसलमानों को तोहफा भी दिया गया है। कैसा तोहफा, देख लीजिएगा। और गाना आ चुका है भाई साहब जी, ऑपरेशन सिंदूर पर। हर तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने की कोशिश करने वाले अब गाना लॉन्च कर चुके हैं। लेकिन गाने की जो खासियत है वो आपको दिखाऊंगा कि चेहरा मोहरा किसका ज्यादा इस्तेमाल किया गया, ये गाना किसके इर्द गिर्द खड़ा कर दिया गया, वो देखिएगा। और जैसे इधर गाना लॉन्च हुआ, 12वीं बार अंधभक्तों के ताऊ यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने आकर फिर से रायता फैला दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत बकरीद के मौके भी करूंगा मैं। क्या तस्वीरें जो निकलकर सामने आई, पहले ये तस्वीर देखिए, वीडियो। सर पर टोपी है तो समझ ही गए कौन है ये। पुलिस समझा रही है। चलिए खबर क्या बता देता हूं। सचिन गुप्ता ने ये बताया है, पत्रकार है सचिन गुप्ता। उन्होंने कहा यूपी के जिला चंदौली में ईद पर शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। ये मैं नहीं कह रहा, एक पत्रकार है सचिन गुप्ता। उन्होंने बताया कि चंदौली में ईद के मौके पर कुछ शरारती तत्व थे, उन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। नमाज पढ़ने ईदगाह आए शख्स की कार का शीशा तोड़ दिया। इस पर नमाजियों ने हंगामा कर दिया। पुलिस सीसीटीवी के जरिए आरोपी की पहचान में जुट गई है। कि आखिर कौन है, कैसे है, वो बात अलग है कि जब तक मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, अब तक इस बात की जानकारी नहीं मिली कि किसने इस गाड़ी के शीशे को तोड़ा, किस लिहाज से टूटा, कैसे कहीं से कोई पत्थर गिरा या किसी ने वाकई पत्थर मारकर तोड़ा या रॉड से तोड़ा, इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं। आएगी तो अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा इसके रिलेटेड। अब आ जाइए, एक तस्वीर दिल्ली से निकलकर सामने आती है। इस तस्वीर को देखिएगा, वीडियो को। मैंने इस वीडियो को तकरीबन 4 से 5 बार देख लिया है। मैं आवाज़ सुनने की भी कोशिश कर रहा था, शायद वहाँ खड़े पुलिसकर्मी ने इस बुजुर्ग व्यक्ति से कुछ ऐसा कहा हो जिसके आधार पर खबर चला दी गई हो। ये मेरे सुनने की कोशिश, ऐसा उसमें कुछ बोला भी नहीं गया। सिर्फ हाथ में रस्सी है, रस्सी से बंधा हुआ एक गाय का बछड़ा है या बछिया है, जो भी नहीं, मुझे नहीं मालूम इस बात की जानकारी। लेकिन फिलहाल उसे खींचते हुए ले जाते हैं, पुलिस पीछे नजर आ रही थी। इसी आधार पर सुदर्शन न्यूज़ चैनल एक खबर चला देता है। खबर क्या है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर जिहादियों ने, शब्दावली पढ़ लीजिएगा, जबकि इसमें भी पूरी जानकारी नहीं है। जिहादी, कट्टरपंथी, पाकिस्तानी जो घोषित करता है ये चैनल कर देता है। जिहादियों ने, लगता है, सरकार का आदेश ही मानने से मना कर दिया। खुलेआम बकरीद पर छोटी छोटी गौ माता को बांधा हुआ है और डीसीपी ईस्ट दिल्ली, लगता है, हाथ पर हाथ रखे बैठा है। इसलिए उस्मानपुर एसएचओ ने गोरक्षकों को जेल भिजवाया है। अब पहली बात, कुछ पहली लाइनों को मैं क्लियर कर देता हूं। पहला यह कि जिहादी आपने कैसे शब्द का इस्तेमाल किया, पहला। दूसरा है कि सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिया। ये किसने कहा? सरकार का आदेश क्या है? सरकार का आदेश मैं बता देता हूं, गाय और ऊंट इनकी कुर्बानी नहीं दी जाएगी। खबर कोई नहीं आई। पहला, गाय बांध रखी थी, छोटी छोटी गौमाता को बांधा हुआ है। ऐसे आप किसी गांव खेड़े में जाएंगे, वहां अलग अलग जगह ऐसे गाय बंधी हुई मिल जाएंगी, शहरों में भी मिल जाती हैं, गली मोहल्ले में। तो क्या ये मान लिया जाए कि वो भी आदेश नहीं मान रहे? हाँ, चूंकि वो मुसलमान नहीं है इसलिए उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मुसलमान अगर अपने घर में गाय पालता है तो उसे क्या करे? उस दिन उसके साथ क्या करे? उसे छत पर ले जाकर खड़ा कर दे, बेडरूम में बंद कर दे, क्या करे भाई? गाय है, पशु है, उसे कहां बांधा जाता है? अमूमन दिल्ली जैसे शहर में आप देखेंगे, अगर वैसे इलाकों में जाते हैं, संकीर्ण गलियां होती हैं जहां पर छोटी छोटी पतली, और वहां गाय पालन होता है तो सड़क पर बांधी हुई होती हैं। तो वो क्या करे? हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं। लेकिन इस चैनल ने पहले ही घोषित कर दिया। इस पर इन्होंने डीसीपी जो ईस्ट दिल्ली, उन पर भी
आरोप लगा दिया। अब सुदर्शन न्यूज कौन देखता है जरा देखिए, ऐसे चैनल को देखने वाले देख लीजिए कपिल मिश्रा। और कपिल मिश्रा के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, संत समाज, संत व्यक्ति हैं, शांति दूत हैं। तो इन्होंने कहा प्लीज सी एंड एक्ट। उन्होंने कहा ऐसे देखो, और एक्ट का मतलब जांच नहीं होता, कार्रवाई होती है, ठीक है ना। तो पहले देखो और कार्रवाई कर दो, ये पहले ही कह दिया गया। सबसे पहले जिस चैनल ने लिखा उसकी भाषा शैली को पढ़ते ही सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है किसकी? मंत्री की। ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल करने वाले किसी भी न्यूज चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश ना करें। लेकिन कपिल मिश्रा चूंकि शांति दूत हैं तो उन्होंने इस चैनल की शब्दावली को पढ़ने के बावजूद भी इसे ट्वीट कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं इसी लिहाज से। कुछ तस्वीरें हैं uttarpradesh.org न्यूज की, वो हम दिखाएंगे नहीं, आपत्तिजनक तस्वीरें हैं इसलिए, लेकिन खबर मैं बता देता हूं। खबर बहुत गंभीर है, से जरा देखिएगा। अभी वहां दिक्कत हो रही है। एक मुसलमान ने अपने घर के बाहर अगर छोटी छोटी गौमाता को बांध दिया तो दिक्कत होती है, कैसी भाषा शैली लिखी जाती है, और मंत्री कहते हैं कार्रवाई करने के लिए। यहां देखिए, बस्ती जिले, बस्ती यानी उत्तर प्रदेश का हिस्सा, और उत्तर प्रदेश यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार, संत की सरकार और बीजेपी की सरकार। बस्ती जिले के गौर ब्लॉक अंतर्गत बरवलिया ग्राम पंचायत की गौशाला में बीते 3 दिनों से चारे पानी की घोर कमी और प्रशासनिक अनदेखी की वजह से गायों की हालत बेहद चिंताजनक हो चुकी है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कई बार शिकायत करने के बावजूद ना तो जिम्मेदार अधिकारी पहुंचे और ना ही कोई ठोस व्यवस्था की गई। गौशाला में मरते गोवंश की तस्वीर और वीडियो वायरल होने लगे हैं। हाँ, अच्छा, अब मैंने समझा इसका मतलब पूरा प्रोजेक्ट क्या है। बकरीद पर गाय ऊंट नहीं कटने चाहिए। हाँ, अगर वो तड़प तड़प के गौशाला के अंदर मर जाते तो वो इस लिहाज में उस नियम कायदे कानून के तहत नहीं आएगा, उससे पाप नहीं लगेगा। गौ माता अगर तड़प तड़प कर बिना चारे के, बिना पानी के, खाने पीने के मर जाती है तो इससे पाप नहीं लगता है। ये आधुनिक भारत है, आधुनिक उत्तर प्रदेश है, आधुनिक देश है, बीजेपी शासित राज्य है, बीजेपी शासित केंद्र सरकार है, वहां पर इस तरह के नियम है। हाँ, बकरीद पर नहीं कटेगा, बाकी वैसे कोई हो तो गोवा जाकर उसका स्वाद चख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन नॉर्थ इंडिया में तड़प तड़प कर गाय मर सकती हैं, गौशाला को संभालने की जिम्मेदारी जबकि सरकार की है। आइए अब देखिए, यहां पर एक वीडियो उन्होंने ट्वीट किया और वहां की है, इसकी कहानी बताऊंगा आपको। पहले देखिए, आप लाइन देख सकते हैं, अंदर तक जो है वो लाइन दिख रहा है। अभी आपको लगेगा कि आप मटन के शॉप में नहीं, आप एयरपोर्ट में अंदर में जो है सारा कटिंग वटिंग वाला काम हो रहा है। और इधर जो है ये भीड़, ये वैसे साल 2023 का वीडियो है, इसलिए दिखा रहा हूं कि होली पर चाव से मटन खाते हैं ये हिंदू। 3 बजे सुबह से मटन के लिए लगी लाइन में। मटन किसका है सबको पता है, जो मेरे देख रहे होंगे। चिकन और मटन में अंतर सब जानते होंगे। चिकन के मुर्गे के मीट को कहा जाता है और मटन जो होता है वो बकरे को। लेकिन बकरा यहाँ खा सकते हैं होली वाले दिन, ये परंपरा के विरुद्ध नहीं है। इससे बकरों को कोई दिक्कत नहीं होती। उस दिन बकरे चलकर आते हैं कि मेरे भाई होली मना कर आए थे, मुझे काटिए, मुझे काटिए, मुझे काटिए। लेकिन उस दिन वो कहते हैं हमें बचाइए, हमें बचाइए, हमें बचाइए। ये वाले शायद सिस्टम हो सकता है, क्योंकि ये तो भैया गाय गोबर चख लें, गोमूत्र पी लें, ये वो लोग हैं तो कुछ भी समझ सकते हैं, जानवरों की भाषा अच्छे से समझते होंगे। हो सकता है वो त्योहार देखकर बकरा भी कहता होगा, ऐसा हो सकता है। रिजवान हैदर लिखते हैं अगर बकरा ईद का नाम बदलकर होली रख दिया जाए तो सभी पशु प्रेमी थैला लेकर लाइन में लग जाएंगे। इससे पहले भी अभी कोरोना जब गया था, आपको मालूम लॉकडाउन लगा था, उसके बाद कुछ 2 तस्वीरें आई थी लाइन लगने की। एक लाइन लगी हुई थी शराब की दुकानों पर और दूसरी लाइन कुछ ऐसे ही थी, और उसमें धर्म नहीं पूछा गया था उस वक्त, सिर्फ मीडिया लाइन दिखा रही थी कि कैसी लाइन लगी हुई है। अब आइए, एक ये तस्वीर लगा दी गई है, पोस्टर चस्पा कर दिए गए। तलाश जो है कहाँ की, संभल से। uttarpradesh.org न्यूज ने इस खबर को दिखाया। संभल हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू की। अब तक 12 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें 89 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं, 89 आरोपी, और चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई है और एक जल्द दाखिल होगी। हिंसा भड़काने वाले एक मुख्य आरोपी के पोस्टर संभल और आसपास के जिलों में चस्पा कर दिए गए। आरोपी की सूचना देने वाले को इनाम देने का ऐलान भी कर दिया। फरार आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की भी तैयारी चल रही है। तो ये त्यौहार के मौके पर परिवार को, जो इनके आरोपियों के परिवार वाले होंगे, उनको एक तोहफा दिया, अच्छी बात। अब आ जाइए जरा, एक चीज में बस चल लूँ, पहले दिखा दूं, उसके बाद देखिए। सादिक खान को बताया गया है इस वीडियो में, ये मेयर है लंदन के। आगे क्या है, आगे एक नाम आता है शफीक शाह, मेयर हैं, यूके के अंदर रहते हैं, मेयर ऑफ लीड्स, मुसलमान हैं। सादिक खान के बाद लुबाना अरशद हैं, मेयर हैं, कहाँ से, ऑक्सफोर्ड इज़ ए मुस्लिम। आगे इनके बारे में ये ल्यूटन की मेयर हैं, तमीना सलीम नाम बताया गया। अलग अलग है, बहुत सारे मुसलमानों के बारे में। मतलब
हो सकता है हमारे देश में हमेशा पंचर जोड़ने वाला, तुम तो पंचर जोड़ोगे करोगे, लेकिन विदेशों में जाकर आप देखिए वो बड़े बड़े पदों पर बैठे, हमारे यहाँ भी कई बार आता है, लेकिन उन खबरों को दबा कर रखा जाता है, ज़्यादा जानकारी लोगों तक ना पहुँचे, इनको केवल पंचर जोड़ने वाला समझा जाए। देखिए, हाँ, जिस वीडियो का मैं जिक्र कर रहा था, ये वीडियो देखिए, चूंकि वीडियो कॉपीराइट से संबंधित है इसलिए मैं ऑडियो नहीं सुनवा पाऊंगा, लेकिन तस्वीरें दिखाता चल रहा हूं। इसमें आपको शुरुआत में कैलाश खेर नजर आते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर इन्होंने गाना गा दिया है। अब गाना जो गाया गया उसका आप शुरुआत देखिएगा, इसमें तकरीबन 15-20 सेकंड तक कौन नजर आएंगे? नरेंद्र मोदी साहब, दूसरी नरेंद्र मोदी साहब, तीसरी तस्वीर नरेंद्र मोदी साहब, अभी चलते हैं, चौथी तस्वीर नरेंद्र मोदी साहब, और पांचवी तस्वीर नरेंद्र मोदी साहब, और फिर आए ऑपरेशन सिंदूर। यानी 18-19 सेकंड तक सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब का प्रचार। अब आप सोचिए, सिंदूर का पौधा लगा देंगे, सिंदूर दान करने जा रहे हैं, नए सिंदूर दान नहीं करेंगे, वहां तो लताड़े जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर, सेना का मनोबल गिरा रहा है, विपक्ष नीच करता काम करता है, वो तो पाकिस्तान को फायदा पहुंचाते, सारा ऑपरेशन सिंदूर के इर्द गिर्द रचा हुआ है। जब देखिए ऑपरेशन सिंदूर के इर्द गिर्द गरम सिंदूर, लहू में खून नहीं दौड़ता, रगों में क्या दौड़ता है? गरम सिंदूर। ये तमाम चीजें आपने सुनी चुके हैं अब तक। वहीं दूसरी तरफ फिर से सुन लीजिए अंधभक्तों के ताऊ क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। your view at all of what Zelensky, the cards he has? Well, they gave Putin a reason to go in and bomb the hell out of him last night. That's the thing I didn't like about it. When I saw it, I said, here we go. Now it's going to be a strike. You know, I did something that people don't talk about, and I don't talk about very much, but we solved a big problem, a nuclear problem, potentially, with India and with Pakistan. And I spoke to Pakistan, I spoke to India. They have really great leaders. But they were going at it, and they could have gone at it nuclear, both nuclear countries, strong nuclear countries. सुन लीजिए, एक तरफ गाना लॉन्च हो रहा है, उसी समय फिर आ गए डोनाल्ड ट्रंप, फिर वही बयान दे डाला, बयान देकर बता दिया साफ साफ लफ्जों में, नहीं ऐसा नहीं वैसा है, हमने फिर से हमने मध्यस्थता कराई थी, उन्होंने बता दिया, मैंने दोनों से बात की थी, पाकिस्तान वालों से भी, हिंदुस्तान वालों से, और दोनों तरफ के नेता। अब ये मत कहना अंधभक्तों कि देखो देखो नरेंद्र मोदी साहब को मिस कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब के फैन हो गए हैं, ना, उन्होंने कहा भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के जो लीडर्स हैं वो ग्रेट हैं, महान बता दिया पाकिस्तान के नेताओं को भी। नमस्कार।